नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज का खास प्रोग्राम कौन बनेगा चैंपियन। कल यानी 8 जून भारत और श्रीलंका का खास मैच होगा, जिसमें भारत का हौसला बुलंद है पाकिस्तान की जीत के बाद, लेकिन कहीं न कहीं श्रीलंका का हौसला थोड़ा कम है। तो देखना है कि कल की जी चैंपियन ट्रॉफी में क्या होगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ है नेक्स्ट 9 न्यूज के एडिटोरियल हेड अमन जी। अमन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। जी अमन जी, आप ये बताइए कि कल भारत और श्रीलंका का मैच है, तो कहीं न कहीं इसमें मौसम विभाग की जो जानकारी मिल रही है, तो मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि कल का मैच रद्द हो सकता है। बिल्कुल। इस विषय में आपका क्या कहना है? जी अभिषेक जी, बड़ी अच्छी शुरुआत की आपने और बोला कि मैच के बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख आपकी दूसरी बात से हुआ कि मौसम विभाग जो बोल रहा है कल शायद मैच ना भी हो पाए। देखिए, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा अभिषेक जी कि अगर पहले से ही पता है कि वहाँ पर बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है, संभावना ज़्यादा है, तो क्यों हम कहीं और पे नहीं ये टूर्नामेंट करा सकते थे। देखिए, अगर आप देखेंगे जब से शुरुआत हुई है टूर्नामेंट की, तो लगातार बारिश से टीमें जूझ रही हैं और बीता मैच अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच पूरी तरह रद्द भी हो गया। भारत पाकिस्तान के मैच का आप जिक्र शुरू में कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हौसले बुलंद है, लेकिन वो वाला मैच भी अब बारिश की वजह से कितनी बार कहीं ना कहीं डिले हुआ और ये जो रोमांच है का जो गेम है वो बार बार आने से जाने से तो वो भी बाधित होता है। तो मेरे ख्याल में इसकी एक बार जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि भाई वहाँ का वेदर कैसा, मौसम कैसा है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, अगर वहाँ पर जुनून के साथ पूरी टीम उतर रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो आपको मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई मैच रद्द होता है तो दर्शक भी निराश होते हैं, साथ में खिलाड़ी भी निराश हो जाते हैं। जैसे पिछला मैच रद्द हुआ था और कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला कि पाकिस्तान का और भारत का जो मैच हुआ था वो भी बारिश के कारण कहीं ना कहीं डिले हुआ है, 2 ओवर कम हुआ है। लेकिन यदि मैच की बात करें तो कल श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होने वाला है, तो मैच में आप क्या कह सकते हैं? एक और तो भारत उत्साह के साथ है, पाकिस्तान के साथ जबरदस्त जीत हासिल की है। बिल्कुल। देखिए, भारत के एंगल से अगर बात करें तो जैसा सब लोग भी कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। और टीम के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि उनको बाहर बैठाना पड़ रहा है, कई सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि टीम के पास बेहतरीन एनर्जी है, बेहतरीन हौसला है और जज्बात भी हैं। अगर आप देखेंगे पिछला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था तो हम लोग बात कर रहे थे बार बार कि बारिश की वजह से कहीं धुल ना जाए, खत्म ना हो जाए, कहीं मैच रद्द ना हो जाए। लेकिन देखिए, अंत में आखिर जीत भारत की हुई, बड़े अंतराल से जीत हुई। लेकिन मैं फिर वही मौसम के ऊपर आना चाहूंगा कि यदि अगर ये बेहतर स्थान पर अगर मैच होते तो इसका रोमांच और ज्यादा बढ़ के सामने आता। लेकिन हाँ, अगर भारतीय एंगल से आप बात करें तो मुझे लगता है कि बाकी कल का मैच बहुत शानदार होने वाला है अगर मौसम ने साथ दिया तो, क्योंकि टीम के पास एक बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन उनकी एक टीम कॉम्बिनेशन है। गेंदबाजी की बात करें, फील्डिंग की बात करें और चाहे बैटिंग की बात करें, सब एक लाजवाब टीम है और ये टीम मेरे ख्याल में जरूर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करेगी। तो अमन जी, ये बताइए, जिस प्रकार से पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, पाकिस्तान में बल्लेबाजी ये बोल सकते हैं कि धुआंधार बल्लेबाजी हुई। बिल्कुल। और रोहित शर्मा की बात करें, शिखर धवन की बात करें, यहाँ तक विराट कोहली, युवराज सिंह, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले मैच में, यानी जो कल का मैच है, तो श्रीलंका के खिलाफ कौन ऐसा बल्लेबाज होगा जो कि धमाकेदार बल्लेबाजी करेगा? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि जो 4 टॉप के बैट्समैन हैं इंडियन टीम की अगर बात करें जो शुरू में खेले, चाहे रोहित और शिखर की बात करें, ओपन करना है, विराट, युवराज की बात करें, चारों की जो बैटिंग थी वो लग रहा था देखिए कि इंटरनेशनल स्तर की बैटिंग है और कहीं भी दबाव में एक बार के लगे नहीं। हाँ, शुरुआत जरूर रक्षात्मक की, लेकिन जैसे ही वो पूरी फ्लो में है उन्होंने गेंदबाजी धज्जियां उड़ा दी। और ये चीज़ है कि आपके पास वो बैटिंग लाइनअप है कि आप किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का खुलकर सामना कर सकते हैं और जोरदार जवाब भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आप कह रहे हैं कौन सा बल्लेबाज वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस करेगा, तो मेरे ख्याल में ये 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में बेहतरीन क्रिकेट खेल सकते हैं। आपको याद होगा अभिषेक जी कि जब हम उम्मीद कर रहे थे कि युवराज के आउट होने के बाद शायद धोनी मैदान पर आएंगे, लेकिन देखिए पांड्या को भेजा और पांड्या ने अंतिम ओवर में जो लगातार 3 छक्के लगाए, वो अपना बेमिसाल चीज़ है कि जब आप सीनियर्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो जो नए प्लेयर्स हैं वो भी देख कर सीखते हैं और मैदान पर जाकर कहीं ना कहीं दिखाते हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यदि ओपनिंग अच्छी हुई, जैसे शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग हुई, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे उनका उत्साह बढ़ जाता है। ये कहा भी जाता है अभिषेक जी कि बेहतर शुरुआत आपका आधा काम खत्म कर देती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ओपन हमारा एक बार फिर अच्छा होती है, ओपनिंग साइज बढ़िया होती है, तो मेरे ख्याल में मैच आधा पकड़ में आ ही जाता है। तो कल की टीम में आपको क्या लगता है कि ओपनिंग में शिखर धवन और विराट कोहली के साथ ही होगा और उसके बाद विराट कोहली पे दावेदारी भी होगा और युवराज सिंह का परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ओपनिंग की बात करें तो शिखर और शायद रोहित को ही आजमाएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कोई छेड़छाड़ होगी, क्योंकि इन बैटिंग लाइनअप ने काफी सपोर्ट किया टीम को। 4-5 जो बल्लेबाज खेले हैं उन्होंने पूरी क्षमता के साथ खेला और लगातार रन किए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर सुधार की गुंजाइश नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी सुधार है।
और यदि अमन जी यही बात किया जाए कि श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं तो बल्लेबाजी पे कौन हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका में कोई ऐसा बल्लेबाज अभी है नहीं, कोई पुराना बड़ा नाम नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ अभिषेक जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि श्रीलंका टीम के पास ऐसा कोई बैट्समैन बड़ा नहीं है। हम मैथ्यू की बात कर सकते हो आप, एक आध बैट्समैन की, लेकिन जो संगकारा का दौर था, जयवर्धने का दौर था, जब से ये लोग टीम से गए मेरे ख्याल से बहुत कमजोर हो गई श्रीलंका टीम। और एक आंकड़ा बता दूं अभिषेक जी कि पिछले 10 मुकाबलों की अगर बात करें भारत और श्रीलंका के बीच की, तो 8 मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो देखिए हर तरह से भारतीय टीम 20 पड़ती हुई नजर आ रही है, मजबूत है। और सिर्फ कागजों की बात नहीं करूंगा मैं, मैदान पर भी आप जाकर देखिए, न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बैटिंग बल्कि फील्डिंग भी। अगर आपको याद हो जडेजा ने जब भागते जो थ्रो किया और रन आउट किया शोएब मलिक को, तो मुझे लगता है कि टीम के पास वो एनर्जी है और वो एनर्जी अगर सही तरीके से मैदान पर नजर आती है तो कोई भी मैच आसानी जीत सकते हैं। और यदि मैं गेंदबाजों की बात की जाए तो भारतीय टीम के गेंदबाजों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और यहाँ पर भी अगर आप बदलाव की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद विराट ये चांस लेंगे, क्योंकि इनके पास जितने भी जो गेंदबाज मुकाबले में खेले वो बेहतरीन शानदार फ्लो में थे। चाहे उमेश यादव की बात करें या भुवनेश्वर की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, ये सब बहुत अच्छे फ्लो में थे और अच्छी गेंदबाजी, बुमराह की बात करें, सब लोगों ने बड़ी शानदार गेंदबाजी। यदि मैं आपके पिछला मैच की बात की जाए तो पिछला मैच में आप क्या कहेंगे कि बल्लेबाजी की वजह से टीम जीत हुई है या तो गेंदबाजी की वजह से? देखिए, मैं पहले तो खैर बैटिंग की बात करनी पड़ेगी कि इतना लंबा स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को सोचने में मजबूर कर दिया। और जो देखिए जब दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है, अगर बैटिंग आपकी अच्छी है, आपने रन इतने किए स्कोर बोर्ड पे, तो वहां पर गेंदबाजों का हौसला बुलंद हो जाता है कि हमारे पास इतना स्कोर है, हम इसको आसानी से बचा सकते हैं। और उस प्रेशर, उसको लेकर आप प्रेशर विपक्षी टीम पर डाल सकते हैं, वो नजर भी आया। और देखिए एक के बाद एक पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज जो थे वो वापस चले जाते रहे और भारत ने इतने बड़े अंतराल से मुकाबला जीत लिया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि यदि हमारी बल्लेबाजी अच्छी हुई तो गेंदबाजों अपना दायित्व पूरा निर्वहन करेंगे। और यदि मैं यहाँ पे श्रीलंका के गेंदबाजों की बात की जाए तो श्रीलंका में कोई ऐसा चेहरा है नहीं। यदि आप मलिंगा की बात के अलावा, बिल्कुल देखिए मलिंगा की बात कर सकते हो। मेरे ख्याल में बहुत समय से मलिंगा के इर्द गिर्द ही पूरी टीम का जो गेंदबाजी है वो बनी हुई है। अब ये श्रीलंका टीम के पास एक ऐसा अवसर है जहाँ पर उनको ऑप्शन तलाशने पड़ेंगे। देखिए मलिंगा ने बहुत सेवा की श्रीलंका टीम की और एक गेंदबाजी का एक नया जो अंदाज है वो पेश किया। बहुत सारी बातें उनको लेकर होती थी, गेंदबाजी एक्शन इस तरह का, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर, चीज़ों को पेश किया, श्रीलंका टीम के साथ में लगातार वो रहे और एक बड़े से बड़े मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी की, तो बहुत जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है अभी तक। लेकिन उनके अलावा अगर बात करें तो कोई ऐसा बड़ा नाम सामने नहीं आता जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते। तो मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि गेंदबाजी का अगर दायित्व है तो केवल मलिंगा पे अभी है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि मलिंगा के ऊपर ही है। अब यहाँ से देखिए पिछले मैच के लिए भी हम यही बात कर रहे थे कि जो नई टीमें आती हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं टीमों के अंदर, वो कम से कम बेंच जो आपकी है मजबूत होनी चाहिए। इस मामले में ऑस्ट्रेलियंस बहुत हमेशा से आगे रहे हैं कि उनके पास लगातार इस तरह की चीज़ें रही हैं कि वो उसको हैंडल करते रहते हैं। लेकिन एशियन टीमों में अभी थोड़ा देखने को मिल रहा है कि सडनली चीज़ें बदलती हैं। और देखिए जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हो तो आपके पास कुछ नाम ऐसे होने चाहिए जो बड़े नाम हो और अनुभवी हो, तो यहाँ पर मात खाती है टीम। बिल्कुल, तो क्या नाम का प्रभाव पड़ता है टीम पे? हाँ बिल्कुल पड़ता है। देखिए अगर आपकी टीम में संगकारा हो, जयवर्धने हो, ऐसे बड़े नाम हो तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, रणनीति में आप बदलाव करते हो। लेकिन नया प्लेयर जो इंटरनेशनल का उसको अनुभव भी नहीं है, उसके पास उतना उसकी क्षमता दिखाने का अभी तक है ही नहीं, तो इसका भी फर्क पड़ता है और टीमें इसके हिसाब से रणनीति बनाती हैं। अगर जो चैंपियन ट्रॉफी की अंक तालिका की बात की जाए तो भारत 2 अंक के साथ है, वहीं श्रीलंका अभी 0 अंक के साथ है, उसके पास कोई अंक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हारे हैं मैच तो मेरे ख्याल से अगर रन रेट की बात करें तो वो कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन हाँ हारे हैं मुकाबला तो उसकी बात जी। और यदि मौसम विभाग के जैसे मिली जानकारी के अनुसार की चेतावनी दी गई है कि यदि मौसम रद्द होता है मैच रद्द होने के बाद तो फिर 1-1 अंक दिया जाएगा। देखिए हाँ, ये भी आपने बहुत सही बात कही कि अगर यदि मैच मुकाबला रद्द होता है तो यहाँ पर भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी। भारत ऑलरेडी जैसे आपने बताया 2 अंक है, 1 अंक और जुड़ जाएगा, 3 अंक हो जाएंगे। श्रीलंका को लगभग चांसेस मेरे ख्याल से बाहर होने के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, तो जो अगला मैच 12 जून को होगा साउथ अफ्रीका से, तो क्या लगता है कि वहाँ पे यदि कल 1 अंक भी मिलेगा तो अगला मुकाबला कैसा हो सकता है? देखिए उसके हिसाब से फिर रणनीति बनानी पड़ेगी। यदि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच करेंगे तो देखिए मुकाबला जीते या रद्द हो वो अलग बात है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब भी आप जाते हैं वो बहुत मजबूत टीम है, उसके खिलाफ आपकी रणनीति अलग होती है, लक्ष्य अलग होते हैं, उसका टीम कॉम्बिनेशन भी मेरे ख्याल में बदलाव हो सकता है। तो खैर वो अभी आने वाला मुकाबला, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जरूर श्रीलंका के खिलाफ एक लेकिन बेहतर है। इसमें ये कह सकते हैं कि यदि कल का मैच भारत जीतेगा तो उसका हौसला ऑटोमेटिक बुलंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि 2 मुकाबले जीत जाएंगे।
तो जो यदि आगे मजबूत टीम है तो उससे भी इसको डिफाइड करने पे कोई वहाँ दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि जो आपके बेंच बैठी हुई, जो आपके प्लेयर्स कुछ बैठे हुए जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनको भी आप मौका दे सकते हो। आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो, तो यहाँ से एक ये प्रभाव पड़ जाएगा आपके लिए, अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि अगर आप मुकाबला जीतते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो आपके पास जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं वो आगे आ सकते हैं, और एक मतलब एक टीम की जो बात करते हैं हम लोग की, कुछ प्लेयर्स हम लोग आजमा सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल भी। तो अच्छा, ये मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि हमारे बल्लेबाजी अच्छी हुई तो गेंदबाजी अच्छी होगी, और साथ में हमारा एक और इसमें बेनिफिट ये है कि श्रीलंका के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसके पास भारत को ये फायदा मिल सकता है। हाँ, मिला जुला कर तो स्थिति यही है। देखिए, क्योंकि अगर अंकों की बात करें या कागजों की बात करें, तो भारतीय टीम बहुत ऊपर नजर आती है श्रीलंका टीम से। अच्छा, यदि हम शतक की बात करें, यदि शतक की बात करें कि श्रीलंका कमजोर टीम अगर थोड़ी बहुत भी साबित हो रही है, तो क्या कल शिखर धवन या तो रोहित शर्मा शतक लगा सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से लगाना चाहिए। जिस तरह से रोहित आउट हुए 91 में, तो मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी इनिंग उन्होंने अपनी बिल्डअप की थी, वहां से आउट होकर आना निराशाजनक था। तो मुझे लगता है ये अगर फॉर्म उनका जारी रहा, यही फॉर्म में नजर आए, तो शतक लेना भी बड़ी बात नहीं है। तो यदि आपसे मैं यहाँ पे पॉइंट की बात करें कि आप भारत को कितने पॉइंट देना चाहेंगे, या आपका कितना परसेंटेज रहेगा वहाँ पे जीत की बात करें? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि अगर 100 में से बात करें तो मेरे ख्याल से 75% भारत के चांसेस हैं, 25% के रेशियो में मैं श्रीलंका को आंकता हूँ। अच्छा, मैं अमन जी बताना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों का भी यही ओपिनियन है, उनका भी है कि 75 से 80% उनका भी है कि भारत की ही जीत होगी। बिल्कुल, एक तो टीम मजबूत है, दूसरा हौसला भी बुलंद है, और तीसरा उनके पास टीम कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, इसके वजह से उनको फायदा हो सकता है। जी। तो यदि मैं आगे के मुकाबले की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका थोड़ी सी मजबूत टीम समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे यदि उनका हौसला बुलंद होता है, यहाँ पे यदि वो जीत हासिल करते हैं, तो आगे जाके उनको कोई नहीं, मतलब एक बात हो जाए, कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। श्रीलंका से आप जीत कर 2 मुकाबले जीत के जा रहे हैं, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपके पास आता है, और उस स्थिति में आप किसी भी टीम से मुकाबला करने को तैयार हो सकते हैं। जी। तो दर्शकों, हमारे साथ एडिटोरियल हेड अमन जी थे, और कल मैच है, कल 8 जून को गुरुवार को मैच होना है, ओवल में मैच है। अब देखना है कि कल के मैच में क्या होगा, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी का बहुत ही खास मैच है जो कि ओवल में खेला जाएगा। एक और तो संभावना है कि बारिश की वजह से रद्द भी हो सकता है, लेकिन संभावना ये भी है कि जीत पक्की हो सकती है। तो अब कल के चैंपियन ट्रॉफी में क्या होगा, क्या भारत अपनी राह सेमीफाइनल में साफ बना पाएगा, या तो फिर से जंग आगे चलती रहेगी? तो कल का इंतजार करते हैं, और कल क्या होता है देखिए कल। नमस्कार।